हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक और नई स्कीम लेकर आई हूँ जो उत्तर प्रदेश योजना की स्कीम मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूँगी। तो इस स्कीम का जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इस स्कीम को आज मैं आपके सामने पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगी। डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ जो है समझाना चाहती हूँ। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप अपने गाँव के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर माने कि आप अपने गांव में एक विद्यालय बनवाना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय को बनाने में जो धनराशि लगने वाली है उसे पूरी तरह से वहन करने में आप सक्षम नहीं है, यानी कि आपके पास उतनी राशि नहीं है जो उसके लिए उपयोग में आनी चाहिए। तो इसके साथ ही लेकिन आपकी दिली इच्छा ये भी है कि उस विद्यालय का जो नाम है वो आपके नाम पर हो। अब जिस तरफ आप देखते हैं कि ना तो मेरे पास पूरी राशि है और आप उसको अपना नाम भी देना चाहते हैं, और वहीं आप दूसरी ओर जब इसके लिए पूरी राशि किसी से मदद भी मांगेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति इस चीज़ के लिए मान जाए कि मैं पैसा भी लगाऊं और नाम भी आपका हूं। तो इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ जो यूपी की ये योजना है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये इसी तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक नई योजना का ये जो है शुभारंभ किया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का नाम दिया गया है। राज्य सरकार हालांकि समय समय पर गांव के विकास के लिए कई योजना लाती है ताकि गांव का भी शहरी क्षेत्रों की तरह ही विकास हो सके, लेकिन इस योजना को जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया है ताकि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास करेगी। फॉर एग्जांपल, आप अपने गांव के लिए कुछ भी बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास उसके लिए पूरी तरह से धनराशि नहीं है, तो आपको सरकार जो है वो धनराशि देने में सहायता करेगी। और आप कुछ भी बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं या स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं या कोई कुआं बनाते हैं या कोई ट्यूबवेल बनाते हैं या कुछ भी इस तरह से आप चीज़ें बनाते हैं, उसका नामांकरण भी आपकी मर्जी से होगा, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करेगी। इस योजना का परिचालन करने के लिए सरकार की ओर से 50% जो होगा वो पैसा दिया जाएगा और 50% आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि 50-50 का जो है वो रेशियो है। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मैं आपको इस एग्जाम पर्पस से बता रही हूँ कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि जो योजना है उसमें आर्थिक सहायता और आपकी जो आप इच्छुक नागरिक की तरफ से जो धनराशि लगाई जाती है उसका रेशियो क्या है। तो इसका जो रेशियो है वो है 50:50। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके बल्कि कई सारे शहरी भागों में भी विकास को नई गति देने का काम जो है वो किया जाएगा। तो इसमें हम आगे चलते हैं। ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं कि योजना को जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आरंभ की है। लाभार्थी जो होगा, यानी कि किसको सपोर्ट किया जाएगा और कौन कौन इसका पार्ट बन सकते हैं, वो केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही होने चाहिए। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों में तो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, बहुत आए दिन डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ गांव आज भी पिछड़े रह जाते हैं या उतना डेवलप नहीं हो पाते जिस तरह से शहर में डेवलपमेंट होता है। तो यदि आप कुछ शहर की चीज़ों से आकर्षित होते हैं और आप चाहते हैं कि आपके गांव में भी इस तरह की चीज़ें हों, अवेलेबल हों, तो आप उसमें अगर आप अपना कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो कुछ पैसा आपको सरकार भी जो है सहायता के तौर पर देगी। आवेदन प्रक्रिया इसकी पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये आरंभ हुई 15 सितंबर 2021 में और ये है इसकी ऑनलाइन पोर्टल। तो लेकिन ये जैसे मैंने इसमें बताया कि ये आरंभ तो हुई थी 15 सितंबर 2021 को, लेकिन इसको जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी वो 10 नवंबर को दी थी। कब दी थी? 10 नवंबर को। और इसका जो पंजीकरण हुआ है यूपी मातृभूमि सोसाइटी का, यानी कि इसके लिए पहले एक यूपी मातृभूमि सोसाइटी बनाई गई। यूपी मातृभूमि, क्योंकि कोई भी जब योजना का आवंटन किया जाता है और उसको जब लागू किया जाता है तो उससे पहले एक सोसाइटी बनती है जिसका पंजीकरण
जो है कराया जाता है। और इसका पंजीकरण किस में हुआ है? इसका पंजीकरण जो कराया गया है वो यूपी गवर्नमेंट ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया गया है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन जो है, पंजीकरण जो है कराया गया है। इस सोसाइटी, हालांकि जब इस योजना का आरंभ हो रहा था तो इस तरह की जो चीज़ें जो सामने आई, इस तरह से यूपी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट भी सामने आई कि हम समय समय आने पर अपने बजट के हिसाब से इसका हम अपडेट्स देंगे कि कितना जो है फंड दिया जाएगा, कितना फंड कब दिया जाएगा, कब कहाँ दिया जाएगा। लेकिन जब एक इस तरह से क्वेश्चन आया कि जब अगर कोई भी इसमें पैसा नहीं लगाएगा तो इसमें इस स्कीम के लिए क्या किया जाएगा, तो इस सोसाइटी को जो है 100 करोड़ का फंड दिया गया है। अच्छा, इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी? तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन ही इसका लाभ उठा सकता है या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन या कोई व्यक्ति विशेष ही इसके लिए काम कर सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष है, कोई नामी इंसान है, वो ही केवल अपने गांव के लिए या अपने किसी इलाके के लिए कुछ करना चाहता है। नहीं, यूपी का कोई भी व्यक्ति या कोई भी निजी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बट वो उत्तर प्रदेश से हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है तो वो व्यक्ति केवल उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हो तो वो ही केवल इसका लाभ उठा सकता है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लाभ तथा विशेषताएं, तो इसके लाभ और विशेषताएं क्या क्या हैं? इसके लाभ और विशेषताएं मैं जो है आपको बता देती हूँ। ग्रामीण इलाकों में होने वाले विकास कार्यों में नागरिकों को सीधा सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि ये इसकी विशेषता है कि जितने भी लोग गाँव में रहते हैं वहाँ पर लोगों को सीधा सहयोग के लिए आमंत्रित करेगा उत्तर प्रदेश कि आप लोग आएँ, अपने गांव को, अपने इलाकों को जो है पूरी तरह से आप सहयोग दे सकते हैं और सरकार भी उसमें जो है आपको सहायता करेगी। और इस योजना का जो आधा खर्च सरकार की तरफ से होगा और आधा खर्च इच्छुक नागरिक की तरफ से, जैसा कि मैंने अभी बताया 50:50 जो है इसका आंसर है। इसमें थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो भी नागरिक इस योजना में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, इस परियोजना का नाम उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं, आप अगर आपके मन में इस तरह का सवाल हो कि अगर सरकार इसमें मदद करेगी तो उस जगह का, या मैं कोई किसी भी चीज़ का निर्माण करता हूँ या करती हूँ तो उसका नाम किस पे रखा जाएगा, वो बिल्कुल उस इंसान के आधार पर रखा जाएगा जो भी इसमें 50% का हिस्सेदार होगा। अच्छा, इस योजना का परिचालन करने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को ही उत्तरदायित्व सौंपा गया है, बिकॉज ये पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो इसमें जितना भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है वो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को ही सौंपा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और आधुनिक विकास की गति बढ़े, यानी कि जो प्रोग्रेस तो यूपी कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाए और हम आधुनिक विकास की गति को बढ़ाएं। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में व्यायामशाला, स्टेडियम, यानी कि इस तरह से जो चीज़ें हैं, जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र, ओपन जिम, फायर सर्विस स्टेशन, इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो आपके गांव में, आपके इलाकों में जो है आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों में सीवरेज के लिए STP प्लांट, सोलर लाइट और CCTV जैसी सुविधाएं भी जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं वो भी मिलें। तो ये इसका जो है मुख्य बिंदु है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वो ये है कि इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो ये होगा कि आपको सबसे पहले अपना निवासी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है तो आपका उत्तर प्रदेश का होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जैसे कि हमने अभी तक जितनी भी योजनाएं पढ़ी हैं उसमें जितने भी बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो ही सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो यही कि आपको
उत्तर प्रदेश का तो होना ही है, साथ ही साथ आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि आप कुछ भी अपने गांव के लिए या अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए करना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है, जो उसमें लागत लगा रहा है, वो उसकी वर्ष 18 वर्ष से उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और इस योजना में सहयोग करने की जो भी इच्छा रखता है उस व्यक्ति के पास 50% जो है आर्थिक सहयोग होना चाहिए। यानी कि 50% जो है अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए अगर आप अपने इलाके के लिए या अपने देश, अपने राज्य के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना पढ़ाई वो बहुत इजी है। बस ये है कि आप इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सरकार भी उसमें आगे आएगी। आपको केवल उसमें 50% की लागत लगानी है, बाकी की लागत उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। और उसमें जो नाम है वो भी आपकी मर्ज़ी से ही, यानी कि आपके आधार पर ही रखा जाएगा, जैसी आपकी इच्छा होगी। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी का जो स्कीम्स हैं मैं आपके लिए अगले मंडे को लेकर आऊँगी। बाकी की स्कीम्स हम जो है आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।